तू चिंता ना कर वसु, तूने जैसा कहा है वैसा ही हम सब करेंगे। थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं आप सभी के दम पर ही आज समर जी ने इतनी बड़ी चुनौती देकर आई हूँ। अच्छा, अब आप सब अपने अपने घर जाइए, आपके घर वाले भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो मॉर्निंग वसु भाईसा। चलिए चल। अब हमारा रजवाड़ी चटका ही समर जी की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। समर को तो पता भी नहीं है कि उसके चाल चलने से पहले हमारी वसु ने अपनी चाल चल दी है। सर, एक एक बोतल को ऐसे सील किया है कि खुद राजवाड़ी चटका वाली औरतें भी हैरान हो जाएंगी। गुड। अब एक काम करो, भेस बदल के जाओ और उदयपुर के सारे अचार डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये फर्जी अचार पहुंचा दो। पर एक बात ध्यान रहे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। डन सर, हो जाएगा। कल जब ये फर्जी अचार खा के लोग बीमार पड़ेंगे तो वसु के लॉयल कस्टमर्स ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। चीखेंगे, चिल्लाएंगे और सीधा चौहान हाउस पहुंचेंगे। पुलिस कंप्लेंट करेंगे, पुलिस आएगी और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वसुधा सिंह चौहान को अरेस्ट करेगी। तब उसे समझ आएगा कि उसे मुझे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। कल इस जंग का दी एंड होगा भाभी जी। और जीत सिर्फ मेरी होगी। सुबह सुबह किसके घर में आग लग गई? क्या बताऊं सर, रजवाड़ी चटका का अचार खाते ही हमारी बच्ची को उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल भर्ती करना पड़ा। आप खुद देखिए सर, इसमें देखिए कीड़े ऊपर तैर रहे हैं मरे हुए। वसुधा चौहान ने हमारे विश्वास का मजाक बना दिया है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इस बार तो उसे चंद्रिका सिंह चौहान और देवान सिंह चौहान वो भी ना बचा पाएंगे। जहरीले अचार बेचने के जुर्म में वसुधा चौहान को जेल जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। वसुधा चौहान हाय हाय। ये खबर देख के चौहान हाउस में तो आग जरूर लगी होगी। गुड जॉब समर, गुड जॉब। आधी चाल ने वसु भाभी को देवी से डेविल बना दिया। पूरी चाल पूरी होगी तो क्या ही हाल होगा वसु का। Please give me a moment, huh? You can go. उषा जी, कैसी हैं आप? आपने याद किया है तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ही होगी, राइट? ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई आपकी। क्या बताऊं सर, रजवाड़ी चटका का अचार खाते ही हमारी बच्ची को उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल भर्ती करना पड़ा। जहरीले अचार बेचने के जुर्म में वसुधा चौहान को जेल जाना ही पड़ेगा। उदयपुर में ऐसी खबर बनाऊं कि वसुधा सिंह चौहान किसी को नजर दिखाने लायक न रहे। पूरा उदयपुर उसे दोषी की नजरों से देखे और चंद्रिका आंटी का पावर और पैसा भी काम ना आए। और हाँ, जितना बड़ा तमाशा बनाएंगी आपका चेक उतना ही बड़ा बनेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस चेक पर साइन करके रखिए। वसुधा सिंह चौहान का मैं ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। गुड। और आज के बाद लोग रजवाड़ी चटका को अचार से नहीं बल्कि जहरीले माल से छोड़ेंगे। और वसुधा सिंह चौहान उदयपुर की शान नहीं बल्कि एक कलंक बनकर रह जाएगी। थैंक यू उषा जी।
शर्मा जी, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? कम ऑन, जल्दी गेट खोलिए, खोलिए गेट खोलिए। लेकिन मैम आप अंदर नहीं जा कैमरा ऑन है सकती। ना? मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। कैमरा लेकर अंदर आओ। ये शोर कैसा है? कम ऑन, कैमरा ऑन करो। हाँ, हर फुटेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज रजवाड़ी चटका की फैक्ट्री के सामने खड़ी हूँ। वो जहरीला अचार जिसने उदयपुर की आम जनता को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, वो अचार इसी फैक्ट्री में बनाया जाता है। आप लोग देखकर ये समझ ही गए होंगे कि ये अचार इस छोटे से कमरे में बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता होगा। ना तो यहाँ कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जाता होगा और ना ही अचार में यूज होने वाले इस रॉ मटेरियल का कोई क्वालिटी चेक किया जाता होगा। और तो और ये अचार गांव की अनपढ़ और गंवार औरतों के हाथों से बनाया जाता है। अब इनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमारे को पक्का यकीन है कि यो ही बड़ी मैडम है। आप खुद इनका पहनावा देख सकते हैं। ना तो इनके हाथों में कोई ग्लव्स है और ना ही इनके बालों को ढकने के लिए किसी तरह की कोई हेयर कैप दी गई है। इसका मतलब जो रजवाड़ी चटका आपके घरों में पहुंच रहा है वो अचार नहीं बल्कि जहर है। उषा जी, बस कीजिए। कुछ भी बोली जा रही हैं आप। आप रिपोर्टर हैं, कोई स्टोरी टेलर नहीं है। जो जी में आ रहा है आप लोगों को कहानियां सुनाई जा रही हैं। आपका काम है जनता तक सच पहुंचाना, ना कि झूठी अफवाहें फैलाना। अच्छा, अब मैं झूठ बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या, आप ही झूठ बोल रही हैं। आपने कहा कि हमारे रजवाड़ी चटका की फैक्ट्री में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान न रखा जाता है। यो झूठ है। आपने कहा कि हमारे अचार बनाने की सामग्री में किसी की कोई नजर ना होवे। यो भी झूठ है। झूठ बोला तो बोला, लेकिन ये सारी औरतें जिनके हाथों में अन्नपूर्णा बसे है, आपने उन्हें अनपढ़ कहकर उनका अपमान किया है, उन्हें नीचा दिखाया है। कहाँ लिखा है कि जो औरतें पढ़ी लिखी ना होवे वो अचार ना बना सके? शायद आप एक औरत होकर एक औरत की ताकत भूल रही हैं उषा जी। रसोई बनाना तो एक कला होवे है जो हमें हमारी अम्मा, दादी, नानी से विरासत में मिले है। और दादी नानी की पाठशाला से बढ़कर और कोई पाठशाला, कोई स्कूल ना होवे है। उषा जी, कहने को तो आप इतनी बड़ी रिपोर्टर हैं, लेकिन आपने यूं तक ना मालूम है कि हमारे यहाँ आज भी घरों में औरतें अचार बनावे हैं ताकि वो अपने परिवार और खुद ने आर्थिक आजादी दे सके। वाह, हाँ, चौहानों का एक गुण तो तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ज्ञान और भाषण दोनों बखूबी देने लगी हो तुम। कौन कहेगा कि तुम वही वसुधा हो जिसके कैमरा के सामने सवाल पूछते ही आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि ये मामला अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। वसुधा जी सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनकी सास उन्हें अपना ले, इसलिए अपनी सास को खुश करने के लिए ही उन्होंने अपना ये बिजनेस खोला। लेकिन वसुधा जी, अपनी सास को खुश करने के लिए आम लोगों की जान को जोखिम में डाल दोगी क्या तुम? शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बिजनेस की सारी सच्चाई पूरी जनता के सामने आ चुकी है। अगर चौहानों का बिजनेस करने का यही तरीका है तो मुझे लगता है कि पूरा चौहान एम्पायर बंद कर देना चाहिए। प्रॉपर कमेटी बिठानी चाहिए और चौहान परिवार के एक एक बिजनेस की अच्छे से जांच करनी चाहिए। क्या पता कि बहू के साथ साथ सास भी आम जनता को जहर परोस रही हो।